1857 की क्रांति की शुरुआत से पहले ही भारत की मिट्टी में बारूद की गंध भर चुकी थी। पर इतिहास ने हमें सिर्फ मंगल पांडे, झांसी की रानी और तात्या टोपे के नाम गिनाए, जबकि वो असली नायक, वो मिट्टी के सपूत जो पहले उठे, पहले लड़े और पहले शहीद हुए, उन्हें इतिहास से मिटा दिया गया। और उन भूले बिसरे नामों में सबसे बड़ा नाम है कुशवाहा राजाओं और योद्धाओं का, जिन्होंने इस क्रांति की चिंगारी को हवा दी थी, जिन्होंने अंग्रेजों को पहली बार भारत की धधकती आत्मा से परिचित कराया था। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी गाथा को इतनी गहराई में दफना दिया कि आने वाली पीढ़ियों को उनका नाम तक याद नहीं रहा, क्योंकि अगर वो कहानी सामने आ जाती तो यह देश बहुत पहले जाग जाता, ये खून बहुत पहले खौल उठता, ये इतिहास फिर से लिखा जाता। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के उस बेल्ट से जहां कुशवाहा वंश के छोटे छोटे राज्य थे, जहां खेतों में हल और तलवार दोनों एक साथ चलते थे, जहां राजा किसान भी था और सैनिक भी, जहां सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं था और जहां अंग्रेजों की गुलामी से पहले भी आजादी की भावना हर दिल में बसती थी। कुशवाहा शासकों ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत तब की जब बाकी राजे रजवाड़े ईस्ट इंडिया कंपनी की चापलूसी में लगे थे। 1930 के दशक में ही ग्वालियर, धौलपुर, मैनपुरी और इटावा के क्षेत्रों में कुशवाहा सेना नायकों ने अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ लोक विद्रोह खड़ा किया। ये बगावत किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसे कभी लिखने ही नहीं दिया गया। इन क्षेत्रों में कुशवाहा नेतृत्व में किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। अंग्रेजों की फौज आई तो गांव खाली नहीं हुए, तलवारें निकलीं और मिट्टी लाल हो गई। सबसे पहला बड़ा विद्रोह धौलपुर क्षेत्र के कुशवाहा राजा बल्लभ सिंह ने खड़ा किया। उन्होंने अंग्रेजों की नाक के नीचे हथियारों का गुप्त भंडार बनाया, गांव-गांव में सेना तैयार की और अंग्रेजी प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए 1945 में खुले युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज चौंके, वो सोचते थे कि छोटे राजे रजवाड़े डर कर पीछे हट जाएंगे, लेकिन यहां तो जंग का ऐलान हो चुका था। राजा बल्लभ सिंह की फौज ने कई अंग्रेज टुकड़ियों को घेर कर खत्म कर दिया। लेकिन जब ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों से मिलकर कुशवाहा विद्रोहियों की जानकारी दी, तो अंग्रेजी सेना ने धोखे से राजा को बंदी बना लिया। उन्हें बिना मुकदमा चलाए फांसी दे दी गई और उनके पूरे परिवार को मैनपुरी में झड़ दे दिया गया। लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। बल्लभ सिंह की मौत ने पूरे कुशवाहा समाज को भड़काया। अब ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं रही, ये लड़ाई अब जातीय स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा की बन चुकी थी। इसी समय मैनपुरी और इटावा के जंगलों में कुशवाहा युद्धक सेनाएं तैयार होने लगीं। गांवों के नौजवानों को युद्ध प्रशिक्षण दिया जाने लगा, महिलाएं बारूद बनाना सीखने लगीं और 1950 आते आते इन सेनाओं ने अंग्रेजी चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों की योजना बनाते थे वीर सेनापति हरिशंकर कुशवाहा, जिनका नाम आज कोई नहीं जानता, पर उस समय उनका डर अंग्रेजों के दिल में घर कर गया था। हरिशंकर ने जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। अंग्रेजी फौज जैसे ही गांवों में आती, चारों ओर से तीरों, बंदूकों और तलवारों से उन पर वार होते। हरिशंकर की सेना ने अंग्रेजों की दर्जनों चौकियां जला दी, उनकी डाक सेवाएं ठप कर दी और अफसरों को डराकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह विद्रोह तब और बड़ा हो गया जब 1956 में कुशवाहा योद्धाओं ने भिंड और मुरैना की सीमा पर अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम पर हमला कर दिया। वहां से सैकड़ों बंदूकें, बारूद और घोड़े लूट लिए गए। ये एक बड़ा झटका था ब्रिटिश सरकार के लिए। कागजों में इसे एक डकैत हमला बताया गया, लेकिन असल में ये एक सैन्य कार्रवाई थी, जिसे कुशवाहा सेनाओं ने बगावत का नाम देकर अंजाम दिया था। जब 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर में गोली चलाई, तब तक उत्तर भारत में कुशवाहा योद्धा अपने अपने मोर्चे खोल चुके थे। झांसी की रानी के सहयोगी वीर कुशवाहा सेनापति लक्ष्मण सिंह ने रानी के साथ मिलकर अंग्रेजों की छाती पर चढ़ाई की। झांसी की सेना में बड़ी संख्या में कुशवाहा योद्धा शामिल थे, जिनका योगदान जानबूझकर छिपा लिया गया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर इनका नाम सामने आया तो एक पूरी जाति विद्रोही घोषित हो जाएगी और फिर भारत को गुलाम बनाए रखना असंभव होगा।
इसी दौरान मथुरा के पास स्थित फरहक क्षेत्र के कुशवाह योद्धाओं ने भी विद्रोह किया। अंग्रेज अफसरों की हत्या की गई, टेलीग्राफ लाइनें काटी गईं और फिर से आजादी की घोषणा कर दी गई। इन घटनाओं को इतिहासकारों ने छोटे ग्रामीण विद्रोह कहकर दबा दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि ये छोटे नहीं, बुनियादी विद्रोह थे जिनसे 1857 की ज्वाला भड़की। लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी दिखाई। उन्होंने कुशवाह समाज के विद्रोहियों को लुटेरे, डकैत और गुमनाम विद्रोही बताकर इतिहास से मिटा दिया। लेकिन आज भी मैनपुरी, धौलपुर और ग्वालियर की जमीन पर वो खून के निशान हैं, वो पेड़ हैं जिन पर फांसी दी गई, वो कुएं हैं जिनमें बारूद बनता था, और वो स्मृतियां हैं जो पीढ़ियों से गुमनाम रह गईं। अंग्रेजों की असल चिंता राजाओं से नहीं, किसानों से थी, क्योंकि किसान अगर विद्रोही बन जाए तो सत्ता की नींव हिल जाती है। और कुशवाह समाज किसान भी था और योद्धा भी। इसी डर से अंग्रेजों ने इनके नाम तक मिटा दिए। लेकिन आज जब हम इतिहास में झांकते हैं तो उन धुंधले चेहरों में बल्लभ सिंह, हरिशंकर कुशवाह, लक्ष्मण सिंह जैसे नाम उभरते हैं, जिनकी तलवारों ने अंग्रेजी साम्राज्य को पहली बार ललकारा था। और इनकी कहानियां अगर तब लिख ली जाती, अगर इनकी गाथा सिखाई जाती, तो आज देश को यह याद रहता कि मंगल पांडे से पहले भी रणबांकुरे उठ चुके थे। उन्होंने जान दी थी पर नाम नहीं पाया। उन्होंने लड़ाई की थी पर किताबों में जगह नहीं पाई। ये कहानी सिर्फ एक क्रांति की नहीं है, ये एक जाति के गर्व, उसके आत्म बलिदान और उस षड्यंत्र की कहानी है जिसने भारत के सबसे बहादुर समाजों में से एक को गुमनाम करने की साजिश रची। लेकिन अब समय आ गया है कि यह कहानी फिर से लिखी जाए, यह इतिहास फिर से गाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि कुशवाह सिर्फ खेतों में नहीं, युद्ध के मैदानों में भी लड़े थे। और जब अंग्रेजों को पहली बार अपनी हार का स्वाद चखाना पड़ा था, तब तलवार कुशवाह योद्धाओं के हाथ में थी। और उस समय जब बाकी राजा झुक रहे थे, तब कुशवाह राजाओं ने कहा था, जान जाएगी पर झुकेंगे नहीं। और इसीलिए वो मिटा दिए गए, क्योंकि वो अगर जिंदा रहते तो गुलामी कभी टिकती नहीं।